हाय गुड आफ्टरनून। सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज मंगलवार के दिन मदद करेंगी हेम सिक्योरिटीज की आस्था जैन, पुणे से जुड़ती हैं। आस्था हाय। अरे वाह, ए वापस गई आस्था को। ये हर दिन क्या कलर कोड फॉलो कर रहे थे क्या? आज पिंक है ना? हाँ, आज पिंक है लेकिन मैंने हर दिन नहीं फॉलो किया, बट आई थिंक आज बाय चांस हो गया कि पिंक मैच हो गया। अच्छा, पता है वो नॉर्थ साइड में दशहरा का सेलिब्रेशन होता है, वो रावण रावण जलाते हैं बहुत प्रोमिनेंटली। वहाँ दशहरा मैदान है अलॉटेड, उसमें होता है बहुत। ये मुंबई में तो हो नहीं पाता, जगह नहीं है। पुणे में होता है क्या ये सब? पुणे में भी शायद होता होगा आशीष, मेरे को भी इतना आइडिया नहीं है। बट हाँ, जो जितना हम जो नॉर्थ जयपुर साइड में जो रहता है एकदम बड़े मैदान में जलाने का, उतना मैंने अभी तक तो यहाँ देखा नहीं है। हाँ, पर वो जयपुर, डेफिनेटली होता वो होगा। भोपाल में मुझे याद पड़ता है 7-8 दशहरा मैदान डेजिग्नेटेड होते हैं और बड़े बड़े उसमें एफिजीज रावण के, और वो शाम का फायरवर्क्स के साथ, और एफिजीज रावण के, कुंभकर्ण के, और एक और वो सब बर्न करने का। वो बड़ा इंटरेस्टिंग। और कॉलोनीज में हम लोग सब पैसा इकट्ठा कर करके अपने बनाते थे और उसको जलाते थे। वो मजा ही अलग था। यहाँ पे वो सब उस तरह से नहीं होता, लेकिन ठीक है, यहाँ की फेस्टिविटीज अलग है थोड़ी सी और बड़े मजेदार हैं। 2% से ज्यादा का उछाल। एक मिनट, निफ्टी पे जाऊं जरा। टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ट्विटर आईडी तो दे दीजिए डायरेक्टर साहब। तो ये आप लोग रीच आउट करिएगा। कल तो हम लोग एक मार्केट हॉलिडे एंजॉय कर रहे होंगे, दशहरा के चलते मार्केट्स बंद हैं। जब थर्सडे को लौटेंगे तब आपकी क्वेरीज, और थर्सडे ऑनवर्ड्स आपकी क्वेरीज इस प्लेटफॉर्म के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करते रहेंगे। बढ़िया मार्केट्स हैं आज की, तो फेस्टिविटीज तूल पकड़नी है, चरम पे है, और लकीली ग्लोबल क्यूज सपोर्टिव हो गए। तो नवमी के दिन बाजार 2% से ज्यादा के उछाल के साथ कामकाज करता हुआ। 17,200 एक थोड़ा सा दिक्कत वाला जोन था। पहले थोड़ा उन्हीं लेवल्स पे आके कूल ऑफ हो चुके हैं कई बार। तो आज शुरुआत के ट्रेड में बाजार ने अपना वर्डिक्ट क्लियर कर दिया था। पहले तो सिंक नहीं हुआ बढ़िया गैप अप के बाद, और अब बढ़िया 17,200 के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है। 240 250 के लेवल्स पर निफ्टी इस समय कामकाज करता हुआ। मदद चौतरफा पॉकेट से आ रही है। वो बैंक्स आएंगे, बैंक्स तो 1000 पॉइंट 1100 पॉइंट की मजबूती इंटैक्ट, बहुत बढ़िया मूव आ रहा है। और सुबह इस प्लेटफॉर्म पे कई एक्सपर्ट्स ने कहा था, पहले तो बैंक स्टॉक्स फाइनेंशियल्स हाईलाइट किए गए थे, तेजी के कॉल्स, और स्पेसिफिकली कहा था कि बैंक्स में स्ट्रेंथ है, बैंक ज्यादा आउट परफॉर्म करके देंगे। वो देखिए आउट परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पर, 0.3% से ज्यादा का उछाल। 3900 के 39,000 के ऊपर 39,100 के आसपास के लेवल्स पर कामकाज। और तीसरा इंटरेस्टिंग पॉइंट, वो ब्रेथ दिखा दीजिए। बढ़िया गेनर्स के फेवर में 6:1 का रेशियो है। एक गिर रहा है तो 6 स्टॉक्स मजबूत है। तो बढ़िया मोमेंटम, अच्छी तेजी, अच्छा मूड स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट होता हुआ। बस एक बात ध्यान रखिएगा, हम कल हॉलिडे पे जा रहे हैं और आएंगे तो एक्सपायरी की तैयारी कर रहे होंगे, तो जरा सेकेंड हाफ उस लिहाज से इंपॉर्टेंट। लेकिन अब तक क्या है, वो ग्लोबल संकेत बढ़िया है। यूएस के फ्यूचर्स अभी भी इंटैक्ट है, अच्छी मजबूती है। इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि सेकंड हाफ में ठंडा पड़ेंगे नहीं पड़ेंगे, वो वॉच आउट करते रहेंगे हम स्क्रीन पे। प्रीएम्प्ट करने की जरूरत नहीं है उस मूव को। चलिए सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर रहा हूं। दिखाइए स्क्रीन पे जो जो जुड़ चुका है। हमें आज लखनऊ, जबलपुर और लखनऊ की दो क्वेरीज हैं जो आज हमें सॉल्व करनी है। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे चमिता रस्तोगी जी नजर आएंगी, लखनऊ से जुड़ती हुई। चमिता मैम हाय, गुड आफ्टरनून। हेलो। कहाँ रहते हो लखनऊ में चमिता जी? सर मैं पुराने लखनऊ में रहती हूँ, चौक। अरे वाह, चाट चौक की फेमस है ना? जी सर। उतरते रहते रोज शाम को नीचे क्या? नहीं नहीं सर, रोज नहीं जाते, रोज जाऊंगी तो फिर इतना सॉलिड नहीं हो पाएगा। नहीं, लखनऊ की चाट गजब की है भाई साहब। कहाँ याद दिला दिया आपने चमिता जी लंच के टाइम पे। लेकिन क्या करते हो मैम आप? और पहली क्वेरी आस्था के लिए कौन सी? ये जो विजुअल्स आ रहे हैं, लखनऊ का रेलवे स्टेशन है, चार बाग कहते हैं उसको, है ना? चार बाग है ना लखनऊ का रेलवे स्टेशन मैम? जी सर, ये चारबाग है। हाँ, ये बढ़िया विजुअल प्रोड्यूसर साहब लेकर आए। ठीक है चमिता मैम, सॉरी, आप करते क्या हो मैम, और पहली क्वेरी कौन सी? सर अभी तो मैं हाउसवाइफ हूँ। मेरी पहली क्वेरी है पेटीएम के लिए। पेटीएम मैंने बाय किया था 1342 पे। 27 शेयर्स हैं सर इसके।
जब IPO गिर रहा allot हो- 1342 मतलब इसने तो 1900 के आसपास लिस्ट हुआ था, उसके बाद करेक्ट हुआ, जब करेक्शन आ रहा था तब आप घुसे थे इस उम्मीद में कि चल जाएगा, गिर गया काफी, है ना? सर मेरे को IPO अलॉट हुआ था ये। तो 1342 कैसे? वो तो 2100 सर 2000 प्लस का भाव था आईपीओ का तो। यस सर, सर उसको मैनेज करते हुए, एवरेज करते हुए 1342 पे मैं लेके आई हूँ। हाँ, 27 शेयर्स है मेरे पास इसके। ठीक है, तो तो ठीक है, वो इस पे एक सर लॉट क्या आया था, उसके करना बाद चाहिए? फर्दर ऐड करा गया है। अच्छा चमिता मैम, आपका अप्रोच क्या रहता है? ये पेटीएम में तो इसलिए डाला होगा क्योंकि प्राइमरी मार्केट्स की ऑफरिंग उस समय बढ़िया कमा के दे रही थी, तो जो लग रहा था किस्मत वाली बात, पेटीएम लग गया वो किस्मत खराब वाली बात। और कोई रीजन था जी। पेटीएम लेने का या नहीं? नहीं सर, ऐसा कोई वो रीजन नहीं था। पेटीएम अच्छा शेयर लग रहा था कि आगे और अच्छा जाएगा, हाँ। बट जब से लिया तब से वो डाउन होता ही चला जा रहा है। नहीं ठीक है, जब से लिस्ट ही हुआ तब से ही डाउन होता चले जा रहा है, ठीक बात है। और पेटीएम वो था जो हम गली कोनों में, नुक्कड़ में, हर जगह पेटीएम ही पेटीएम के नाम सुनते थे, इस तरह की ब्रांड बना ली है इसने। और खासतौर पे कोविड टाइम जब आईपीओ आया था तो उस टाइम पे तो गजब का ब्रांड हो चुका था, आज भी है। आस्था जी क्या करा जाए, थोड़ा महंगा था, काफी महंगा आया, ऑफरिंग ठीक, लेकिन ये बहुत ज्यादा पिट गया। खैर उसके साथ साथ हमारे लिए दिक्कत ये होगी कि ग्लोबली इस तरह के ग्रोथ स्टॉक्स पे वो सवालिया निशान, क्योंकि जब पैसा खिंचा तो सबसे ज्यादा पिटाई इसी तरह के स्टॉक्स की होती हुई नजर आई। मैंने एवरेज कर करके 1300 के भाव पे पहुंचा हूं, फिर भी मेरी बाइंग से आधे पे चल रहा है। क्या करूं भाई, पेटीएम में कैसे बचूं? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे मेरे हिसाब से पेटीएम में तो फंडामेंटल इश्यूज हैं, मतलब कंपनी इतना फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है। जब भी आईपीओ आया था तब मार्केट में बहुत तेजी थी और काफी लिक्विडिटी फ्लो था, और सभी आईपीओ निकल गए थे उस टाइम पे, सिर्फ पेटीएम ही नहीं और भी बाकी जिस तरह के भी आईपीओ थे। अब करना ये है कि मैम कभी भी जो आईपीओ अच्छे ना हो, जहाँ पे लॉसेस हो, उनको एवरेज ना करें, कभी भी ना करें, क्योंकि एवरेज करने के बावजूद भी अगर कंपनी फंडामेंटली अच्छी नहीं है तो वो नीचे ही जाएगी, आपकी और कॉस्ट यहाँ पे बढ़ेगी। दूसरी तरफ मेरे हिसाब से अब पेटीएम में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन रहा नहीं है, तो थोड़ी हिम्मत करके पार्शियल आप यहाँ पे अपनी जो है पोजीशन उसमें से एग्जिट कर जाइए, और बाकी जो पार्शियल पोजीशन को होल्ड करेंगे उसमें एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए जो तकरीबन आ रहा है 570 के आसपास। अगर 570 के नीचे फिसलता है, उसके नीचे जाने लगता है, तो पूरा लॉस बुक करके एक बार निकल जाइए। थोड़ा यहाँ पे लॉस ज्यादा होगा, लेकिन आपकी कैपिटल यहाँ पे अटकेगी नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल फंस चुकी है और उसका यूज नहीं हो पा रहा है। तो मेरे हिसाब से पार्शियल अपने को एग्जिट करना है और पार्शियल पोजीशन पे स्टॉप लॉस रखना है 570 का। अब अगर एग्जिट किया है तो एंट्री कहाँ करनी है? एंट्री करने के लिए तो मुझे जो सेफ लगते हैं वो अभी बैंक्स हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक। तो आप आईसीआईसीआई बैंक ले लीजिए चाहे से, मेरे हिसाब से रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे और थोड़ा बहुत तो नुकसान ये आपको भरपाई करता हुआ बिल्कुल नजर आएगा। आईसीआईसीआई बैंक जो आप खरीदेंगे उसमें समय सीमा कम से कम 3 से 6 महीना रखेंगे, तो मेरे हिसाब से इसमें से निकलने में जो भी नुकसान होगा वो कुछ कुछ रिकवर होता हुआ नजर आएगा। तो स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करिए, पार्शियली एग्जिट, पार्शियली स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करिए। स्टॉप लॉस रहेगा 570 का। तो पार्शियली मतलब 27 लिए हैं, आधे निकाल दूं 13 14 ऐसा ऐसे निकाल दूं, बाकी रखे रहूं 570 के स्टॉप के साथ? जी बिल्कुल, पार्शियली में मतलब आप आधे निकाल दीजिए तो और आधे अभी आप रख लीजिए कि कोई भी यहाँ पे बड़ा पॉजिटिव मोमेंटम आए तो हो सकता है हमको थोड़े ऊपर के स्तर यहाँ पे देखने को मिल जाए, तो उसी होप में मैं आधे रख पा रही हूँ। और अगर कन्विक्शन नहीं है आस्था, होप ट्रेड का इंतजार कर रहे हैं, होप्स में फंडामेंटल्स आपने मेंशन करा वीक, तो वीक निकालना ही तो पूरा ही निकाल दूं, पैसे की रिकवरी, इससे अच्छी भरपाई आईसीआईसी बैंक में अगर हो रही है, कन्विक्शन आ रहा है, तो ऐसा ना करूं पूरा स्विच कर दूं? पूरा स्विच मैं इसलिए नहीं करवा रही हूँ क्योंकि रिजल्ट सीजन अभी सामने है, देखते हैं ना, अगर कुछ पॉजिटिविटी आ गई तो इतना ऊपर में निकलने में इनको शायद मौके मिल जाए, सिर्फ उसी एक होप में मैं रखवा रही हूँ, लेकिन वो भी स्टॉप लॉस के साथ है, तो अगर ट्रिगर होता है तो फिर पूरा ही निकलना है। बिल्कुल ठीक, मैंने जो भी जहन में क्वेश्चन है मैंने पूछ लिए, हर तरफ से आंसर यही है, आधा लॉस बुक करें, आधा होल्ड करें, 570 का स्टॉप लगाएं, जहां पे लॉस बुक कर लिया उस पैसे का इस्तेमाल करिए आईसीआईसीआई बैंक, जहां पे ज्यादा कन्विक्शन, फाइनेंशियल्स में एक्सपोजर लेना है तो उसमें बेहतर विकल्प है आईसीआईसीआई बैंक, खरीद लीजिए इन लेवल्स पर। अच्छा, लखनऊ से ही नीतू वाशने जी हैं आपकी स्क्रीन पे। नीतू मैम, आप किस इलाके में रहते हो लखनऊ के? अलीगंज इलाके में। अरे वाह। नीतू मैम, आप क्या करते हो? और आस्था के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल जो है पहले वो लेता हूं, फिर अगली क्वेरी पे आता हूं। ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? हेलो। यस मैम। हेलो। हाँ,
नीतू मैम आवाज आ रही है, आप सवाल पूछो। मैं हस्बैंड के साथ बिजनेस भी करती हूँ। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, मेरे पास बीएसई के शेयर हैं। बीएसई के करीब 100 शेयर है, 777 के भाव से मैंने लिए थे अप्रैल 22 में। तब से अब तक कुछ हुआ ही नहीं है, उसमें डाउन ही होता जा रहा है। इसमें मुझे क्या करना चाहिए? ये क्यों लिया था नीतू मैम? ये लंबी अवधि के लिए बीएसई लेके रखा हुआ है और लेने का कोई खास वजह थी क्या? हाँ, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लिया था मैंने तो। लंबी अवधि के लिए लिया हुआ है, इसमें ठीक बात BSE है। में। हाँ, लंबी कंपनी भी बढ़िया है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ बाजार थोड़ा ठंडा पड़ा हुआ है। 777 की बाइंग हो गई आज तक, 250 रुपए मेरी बाइंग के अब नीचे कामकाज कर रहा है। क्या करूं बीएसई में? देखिए टेक्निकली तो यहाँ पे भी कुछ चार्ट्स इतने सॉलिड नहीं बने हुए हैं, तो वीकनेस इसमें लगी रही है कि और भी होगी। ऑल्दो अगर फंडामेंटल बात करें तो भी मुझे ऐसा लगता है कि ये कंपटीशन इनको मिल रहा है अदर एक्सचेंजेस से, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा यहाँ पे कंपनी का परफॉर्मेंस बढ़िया नहीं आ रहा। ये लोग अलग अलग प्रोडक्ट भी लॉन्चेस कर रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ा वहाँ पे फंडामेंटली एक तेजी वाली चीज नहीं लग रही है। तो अभी तो होल्ड करिए, क्योंकि टेक्निकली वीक लग रहा है, फिर भी एक स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करिए, बेटर रहेगा। स्टॉप लॉस तकरीबन 540 का आता है। 540 के स्टॉप लॉस के साथ मैं बने रहने की सलाह दूंगी। तेजी अगर इस काउंटर में लौटनी होगी तो वो 630 के ऊपर लौटेगी। अगर 630 का एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस ये पार करने में सफल हो जाता है तो मेरे हिसाब से ऊपर में तेजी आएगी और वो स्टॉक की प्राइसेस को ड्राइव करेगी 700-710 तक। तो अभी अपने को रुकना है स्टॉप लॉस के साथ, जो कि 540 का रहेगा। 630-40 के ऊपर गया तो मेरे हिसाब से 710 तक के भी लेवल्स ये काउंटर दिखा सकता है। नीतू मैम सॉरी, आप कह रहे थे कुछ, अपन दोनों के वॉइस में शायद लैग आ रहा है। हस्बैंड के साथ आप मिलके बिजनेस करते हो, क्या बिजनेस करते हो मैम? हाँ, FMCG का सुपर स्टॉकिस्ट है मेरे हस्बैंड। अरे वाह, तो आपको तो मूड का पता रहेगा। एफएमसीजी का माल बहुत बिक रहा है क्या? बिक रहा है तो कौन सी कंपनी का ज्यादा बिक रहा है? अरे सब खाने पीने की तो सभी कंपनियों का अच्छा बिक रहा है। तो आप लोग कुछ देखते हो कि हस्बैंड नोटिस करते हो कि ज्यादा इसका माल बिक रहा है, इसके स्टॉक ले लो, ऐसा नहीं सोचते क्या आप लोग? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं सोचते। सोचना चाहिए, और आपको जब पता चले तो हमको भी बताना चाहिए आप लोग को। चलिए क्विकली अगली क्वेरी। चमिता जी, अगला सवाल कौन सा लिए है? हाँ? LIC मैंने LIC सर, हाँ LIC 904 पे लिया था, 15 शेयर्स है सर। जब से ये भी लिया था तब से इसका भी डाउनफॉल होता जा रहा है। हाँ, बात सही है। आज तक बाकी के आईपीओ नहीं लगे हम रिटेल को, वो कोई मिला ही नहीं, और जो मिले वो सब धुल गए एकदम। अब LIC भी 900 के ऊपर की खरीद वाला माल है भाई, क्या करें, रोज नए लोज बना देता है। बिल्कुल, ये काउंटर अभी फंडामेंटली तो ठीक ठाक है, बट टेक्निकली इसमें अभी भी यहाँ पे देखा जाए तो बहुत ज्यादा कन्विक्शन आ नहीं रहा है। तो मैं इनको तो यही सलाह दूंगी कि इसमें भी एक स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा लें, और जो स्टॉप लॉस के तौर पे मुझे जो यहाँ पे लेवल पसंद आ रहा है और चार्ट्स में जो दिख रहा है वो तकरीबन यहाँ पे मेरे हिसाब से 570 के आसपास का इसका भी एक स्टॉप लॉस उसी रेंज में आता है, 570-580। तो वो लगा के एक बार देख लें। अगर नहीं ट्रिगर होता है और किसी भी वजह से ऊपर जाता है, क्योंकि LIC के लिए ये कहा जाता है कि ये बिल्कुल डायरेक्टली कोरिलेटेड टू इक्विटी मार्केट से। अगर इक्विटी मार्केट अच्छा करते हैं तो LIC भी अच्छा करता है, तो बेसिकली उस पे भी ये डिपेंडेंट है। तो मेरे हिसाब से अभी तो रुक जाइए 570 के स्टॉप लॉस के साथ, लेकिन ऊपरी स्तरों पे इसमें भी निकलने का प्रयास करिए, क्योंकि बहुत ज्यादा मैं इसमें अभी पॉजिटिव नहीं हूँ। मेरे हिसाब से कैपिटल एक जगह अटकाने से अच्छा है कि कहीं पे स्विच कर लेंगे तो बेटर रहेगा, पर अभी रुकना है 570 की स्टॉप लॉस के साथ। मैम इसमें कब तक कितना होल्ड करना चाहिए मेरे को? जी बिल्कुल, यहाँ पे तकरीबन आप 1 से 1.5 महीना तो आप मिनिमम अभी होल्ड करके रखिए, और उसके बाद, क्योंकि मैं आज इसलिए भी यहाँ पे होल्ड करवा रही हूँ क्योंकि रिजल्ट सीजन जब आता है तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि रुक जाते हैं, कुछ रिजल्ट में पॉजिटिव आ गया तो हो सकता है कि मोमेंटम अपसाइड में आ जाए और स्टॉक प्राइसेस थोड़ी बहुत तेज हो जाए, तो इतना भारी नुकसान अभी निकलने से हो रहा है उतना ना हो। तो सिर्फ रिजल्ट तक तो अभी आप वेट करिए, तो 1 से 1.5 महीना का समय सीमा रखिए। अच्छा नीतू मैम, अगला सवाल। मैंने जोमेटो लिया था दिसंबर 21 में, उसके करीब 200 शेयर है मेरे पास 121 के भाव से। 200 शेयर 121 जाना चाहिए, समझ गया।
भाई अब तक पेटीएम LIC की बात हुई, ये तो जब खुले तो उसके बाद से प्रेशर बढ़ गया। ये जोमेटो लेकिन आस्था वो है जो दोगुना भी हुआ और आधा भी हुआ। क्या करना है भाई जोमेटो में? अब मेरे पास 121 का लेवल है जहां पे मैंने एक्यूमुलेट कर रखे हैं। देखिए आशीष, आज सारी क्वेरीज मेरे हिसाब से उन्हीं IPOs के आ रही हैं, स्टॉक्स पे जो चले नहीं है। और मतलब जोमेटो चला था लेकिन बाद में नीचे आया वो। जोमेटो का चार्ट अच्छा है, पर एक अच्छी बात ये है जोमेटो के लिए कि इसका चार्ट पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि लगातार यहाँ पे हायर हाईज हायर लोज की फॉर्मेशन है, जो दर्शाती है कि स्टॉक में थोड़ी सी स्ट्रेंथ आ रही है। तो क्योंकि थोड़े से चार्ट पॉजिटिव हो रहे हैं इसलिए मैं भी पॉजिटिव हूँ। बने रहने की मैं सलाह दूंगी, लेकिन 56 के स्टॉप लॉस के साथ। तो यहाँ पे आप 56 से लेके 54 के बीच का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए और बने रहिए। जोमेटो में आपकी कॉस्ट को आने में बहुत टाइम लगेगा मैम, ये बात का आप ध्यान रखिए, क्योंकि ऊपर में काफी बड़े बड़े हर्डल्स हैं। जैसे कि 80 का एक लेवल है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, वो बार बार उससे ऊपर जाने नहीं देता है स्टॉक को। तो ये अगर बड़े हर्डल्स पार करने में सफलता हासिल करता है तो फिर आपकी कॉस्ट प्राइस आएगी। यहाँ पे पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करिए, लेकिन स्टॉप लॉस रखना है 54 का। ओके, इस नोट पर चमिता मैम, नीतू जी, आप दोनों का जुड़ने के लिए, इस प्लेटफॉर्म पे अपनी क्वेरी रेस करने के लिए धन्यवाद। जबलपुर नहीं जा पाया, वो लिंक पैच हो ही नहीं पाया, तो किसी और दिन के लिए उनसे जुड़ेंगे अब हम लोग। आस्था, थैंक यू सो मच बढ़िया तरीके से सारी क्वेरी सॉल्व करने के लिए। आप सबको फेस्टिव ग्रीटिंग्स। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट अपडेट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शुरुआत में हम दिखा रहे थे आपको ब्रॉडर मार्केट्स का बढ़िया आउट परफॉर्मेंस, वो ब्रेड दिखाई थी 6:1। कुछ इंटरेस्टिंग स्टॉक्स के साथ छोड़े जाता हूं। देखिए पहले तो बैंक्स, फाइनेंशियल्स, मिड कैप स्पेस में क्या बढ़िया मूव्स डिलीवर कर रहे हैं। मैं इनमें से वायदा बाजार के कॉन्स्टिट्यूएंट्स पे चले जाता हूं। कैश की तो और कहानी अलग, बंधन, M&M फाइनेंशियल, L&T फाइनेंस होल्डिंग, IDFC फर्स्ट बैंक, सब में सॉलिड मूव्स हैं। जोड़ दीजिए इसमें कई सारे और इंडिविजुअल एंसिली वगैरह स्टॉक्स। एक तो डेल्टा कॉप दिखाई अलग से, वो बढ़िया मूव एंजॉय कर रहा है। जोड़ दीजिए इसमें शांति गियर्स, अतुल ऑटो, कोई कोलते पाटिल, ये सब मिड कैप में बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो 7 से लेकर आई एम गेसिंग ऑलमोस्ट अपर सर्किट 20% तक के उछाल दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में ये ब्रॉडर मार्केट्स का एक्शन बहुत बढ़िया तरीके से समझेंगे और एक्सपर्ट्स के व्यूज जानेंगे ब्रेक के उस पार मिड कैप मंथ में दीपाली के साथ। नमस्कार।